नमस्कार। कुछ नाम बोलता हूँ, नाम बताता हूँ, कोशिश करिए कि उनमें से कितने लोगों को पहचानते हैं। जयंत को जानते हैं आप? दर्शिल, ममता, संगीता, अनन्या, मुकेश, मालाराम, बगाराम, राजेश? किसी को नहीं। एक लंबी लिस्ट है और मुझे यकीन है कि उस पूरी लिस्ट में से हम किसी को नहीं जानते हैं। और ये लिस्ट होती है मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले जो रास्ता है, जो देसूरी की नाल है, जिसे मैं बार बार मौत की घाटी भी बोलता हूँ। उस मौत की घाटी में अपनी जान गंवाने वाले ये लोगों के नाम हैं और ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अलग अलग बदलती हुई तमाम सरकारों को, अलग अलग बदलते हुए तमाम अधिकारियों को उस लिस्ट को देख के शर्म आ जाए। और उस लिस्ट में चूंकि हम नाम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि तमाम आम लोग हैं और हम आम लोगों ने इस चीज़ को अपनी नियति बना लिया है कि भैया यार हम तो बने ही आंकड़े ही हैं, हमारी कोई पहचान थोड़ी होती है। हम हादसों के बाद सिर्फ आंकड़ों के तौर पे याद रखे जाए, हमारे नाम याद थोड़ी रखे जाएंगे। अब आप कहेंगे आंकड़ों के तौर पे कैसे याद रखा जाए, तो हम आंकड़े ही हुए ना। हर हादसे के बाद किसी भी अखबार को उठा के देख लीजिएगा, मृतकों की संख्या, मृतकों के नाम, ये गंभीर घायल, कम घायल, कुछ घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज कर दिया गया, कुछ घायलों को इलाज के बाद जिला मुख्यालय रेफ़र किया गया। हाँ, कुछ घायल ऐसे भी थे जिनको उदयपुर भेजा गया, तो कुछ को अहमदाबाद जाने की ज़रूरत पड़ी। हम इन कैटेगरियों में बटे हुए तमाम आम लोग हैं जो सिर्फ इन हादसों में अपने प्राण गंवाने के बाद एक आंकड़ा भर बनने के लिए जी रहे हैं। अगर यही स्थितियाँ अगर थोड़ी सी बदलती, हालांकि आम लोग दूसरे लोगों की तरह ऐसे होते नहीं हैं, इतने संवेदनहीन होते नहीं हैं, मगर फिर भी आप कल्पना कीजिए कि इसी हादसों में कहीं कोई वीवीआईपी, कहीं कोई नेताजी, कहीं कोई अधिकारी के किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो शायद हम उनके तमाम नाम, उनकी गाड़ी के नंबर तक याद रखेंगे, कौन सी गाड़ी थी वो तक भी हमको याद रहेगी। हम बातें करेंगे और यार उस वक्त पता है वो मंत्री जी जा रहे थे, बड़ी गंभीर एक्सीडेंट हो गया, पता है वो नेताजी उधर से गुजर रहे थे, हादसे का शिकार होते होते बचे। मगर हम लोग आम है ना, हमारी इतनी चिंता क्यों? और इन सबसे कमाल की बात तो ये है कि अलग अलग हादसे होते रहते हैं और उन हादसों के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं वो इतनी एक जैसी लगती है कि हमें लगता ही नहीं है कि नया हादसा हुआ है। अखबार की रिपोर्टिंग तकरीबन एक जैसी होती है, जिसमें बताया जाता है कि भाई फला हुआ हादसा हुआ, ये गंभीर थे, ये घायल थे, इतने लोग ऐसे ऐसे हुआ और कौन सी जगह पे हुआ। मतलब जो बताते हैं ना, जो पंजाब मोड़, वहाँ से तो अगर हम शांति से गुजर जाए तो बड़े सुकून और अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि अरे यार हम शांति से गुजर गए। स्थितियाँ अखबार वाला थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाता है तो उसमें ये जोड़ लेता होगा कि भैया ये इतने गंभीर मोड़ है, ये सड़क यहाँ से चौड़ी है, इसको कम ज़्यादा कर लिया जाए। अगर इसी समानता को अगर हम ढूंढे तो समानता हमें दिख जाएगी। जो वहाँ अधिकारी होते हैं इन हादसों के बाद वहाँ दौरों पर जाते हैं, उनके तमाम फ़ोटो आते हैं और बताते हैं कि अधिकारियों ने वहाँ जायज़ा लिया, बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया कि अब किस प्रकार से इन स्थितियों को सुधारा जा सके। इन तमाम सुधारों से जुड़े हुए बयान, तमाम सुधारों से जुड़े हुए दावे और वादे हर बार फेल हो जाते हैं और ये पुनः जागते हैं जब अगली बार वहाँ कोई हादसा होता है। और इस जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना टोली के सबसे मजबूत स्तंभ हमारे जनप्रतिनिधि, दो क्षेत्र बड़े, जो राज्य के बड़े क्षेत्र हैं, इस सड़क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। अनेक जनप्रतिनिधि इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, मगर दुर्भाग्य का विषय है कि वो जनप्रतिनिधि भी हर एक हादसे के बाद सिर्फ बयानवीर बन के रह जाते हैं। हाँ, वो बड़ी बड़ी बातों के माध्यम से कोशिश करते हैं कि उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है, मृतकों को श्रद्धांजलि दे, भगवान उनको परिवारों को शक्ति प्रदान करे और हम उनका मजबूत सहारा बन के खड़े रहेंगे। मगर सत्य हमेशा यही होता है कि आप उनका मजबूत सहारा नहीं, आप उनकी दुख का कारण हैं। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभा लेते तो शायद इतने परिवार उजड़ते नहीं, इतने लोगों को अपनों को खोना नहीं पड़ता। ये सत्य है और इस सत्य को आप भी जानते हैं, मगर इस सत्य में सिर्फ इसलिए सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि वो मरने वाले आम लोग हैं। हर बार आप कोई छोटा मोटा मुआवजा देकर, कुछ पैसे देकर, कुछ आर्थिक सहायता देकर ये जताने की कोशिश करते हैं, उन सहायताओं की खबरों को अखबारों के माध्यम से हम तक पहुंचाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। मगर यकीन मानिए, आपकी ज़िम्मेदारी उस सड़क को चौड़ी करने की है, आपको ज़िम्मेदारी उस सड़क को सुधारने की है, आपकी ज़िम्मेदारी उन रास्तों को इतना सुगम बनाने की है कि फिर किसी को मुआवजा देने की ज़रूरत ना पड़े।
फिर किसी को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि काश ये सड़कें समय पर अगर सुधार ली जाती, हमें अपने प्रियजन परिजन न खोने पड़ते। फिर शायद किसी मुकेश का नाम, किसी दर्शिल का नाम, किसी ममता का नाम, किसी संगीता का नाम, किसी मालाराम का नाम हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाना ना पड़े। और या फिर मैं बार बार इस देसूरी की नाल को लेकर एक आग्रह लगातार करता हूँ, वो आग्रह पुनः कर लेता हूँ, या फिर तमाम जिम्मेदार हमें बता दें कि कितने आम लोगों की मौतों के बाद, कितने लोगों को, परिवारों के गुजरने के बाद, कितने लोगों के हादसों में प्राण गंवाने के बाद आप ये सड़क बनवाएंगे, ताकि हम एक लेखा जोखा रखें इसका कि अधिकारियों ने कहा था जिस दिन यहाँ 500 लोगों की मौत हो जाएगी, जिस जनप्रतिनिधि ने कहा इतनी मौत हो जाएगी, इतने एक्सीडेंट हो जाएंगे, इतनी ट्रकें पलट जाएगी, इतनी बसें उलट जाएगी, इतनी पिकअप किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाएगी, हम उस दिन सड़क बना लेंगे। तो हम आंकड़े लिखते रहें, जिस दिन आंकड़े पूरे होने वाले हो उस दिन हम आपके पास आए कि देखिए जनाब, आपकी उम्मीदों पर हम पूरा तरह से खरा उतरे हैं। आपने कहा 500 आदमी मारने के बाद बनेगी, 500 पूरे हो गए, अब सड़क बना दीजिए। क्योंकि हादसों के बाद आपकी तमाम भागदौड़ चंद दिनों के लिए दिखती है और फिर वो शांत हो जाती है, और थोड़े से समय बाद हमें पता होता है कि अब आपकी आगे की भागदौड़, अब आपके आगे की हलचल सिर्फ किसी आगे के हादसे के इंतज़ार में बैठी हुई है। तब मैं कहना चाहूँगा, तमाम ज़िम्मेदार लोग अपनी ज़िम्मेदारी से भागे नहीं, उस ज़िम्मेदारी को निभाएं, और कृपा करके आम परिवारों को उजड़ने से बचाने में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी वहाँ सार्थक कदम उठा सकते हैं उस सड़क को चौड़ी करने के लिए कृपा करके शीघ्र से शीघ्र वो कदम उठाएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।